नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 85 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षता, आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। इस कार्यपत्रक में हम आंकड़ों को व्यवस्थित करना सीखेंगे और उनके द्वारा जो प्रश्न दिए गए उनको हल करना भी सीखेंगे, यानी निष्कर्ष निकालना हम सीखेंगे। पहला प्रश्न इसमें, एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है जिसमें यहाँ 40 और 40 आए हैं। तो जब इस प्रश्न को हम ध्यान से हल करते हैं तो 40 हमारे को यहाँ इसमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 40 की जगह 4 और 10 दो संख्याओं में विभाजित कर देंगे। इसको भी 4 व 10 दो संख्याओं में विभाजित करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 40 जो है वो हमारे हिसाब से छपते समय कोई गलती हो गई, उसकी वजह से हुआ है। तो हम इसको इन आधार पर हल करेंगे। जेब खर्च रुपए दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 4 सीधी लाइनें करके 5 भी ऐसे कर देंगे तो 5 छात्रीय संख्या आ जाएगी। अब है 4, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 और 5 6 और 7, ये टेली मार्क कर लेंगे और 7 संख्या यहाँ लिख देंगे। अब 5, 1 2 3 4 5 है वो 5 बार है तो 1 2 3 4 और ये क्रॉस करती हुई एक लाइन 5 हो जाएगी। अब 7 को इसने 8 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 10 1 और 2 बार, तो यहाँ 2 लाइनें कर देंगे और यहाँ संख्या लिख देंगे 2, यहाँ 5 लिख देंगे। अब जो नीचे प्रश्न दे रखे उनको हल करते हैं। सारणी को पढ़कर बताए 5 रुपए जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपए जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या है 5 छात्र। 10 रुपए खर्च करने वाले छात्रों की संख्या, 10 रुपए खर्च करने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 2 छात्र। अगला है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। 5 और 7 12 और 5 17, 17 और 8 25, 26 और 27, कुल कक्षा में 27 छात्र है। इस प्रश्न को जब आप हल करो तो अगर आपके उत्तर में कोई फर्क आ रहा है तो इसका कारण क्या हो जाएगा, ये जो संख्या दे रखी है यहाँ पर ये 40, इसकी वजह से आप इसको जो भी मानोगे उस अनुसार आपकी इनके अनुसार आपका जो हल होगा वो प्रभावित होगा। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। तो यह अंक दे रखे हैं, इसके अनुसार हमें सारणी को भरना है। तो क में 2 अंक, तो यहाँ पर इसने अंक दे रखे हैं, टेली मार्क बनाना है और छात्रों की संख्या भी लिखनी है। 2 अंक वाले छात्र हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 का टेली मार्क बना लेंगे हम 4 लाइनें और यहाँ संख्या लिख देंगे 4। अब 3 1 2 3 4 5, 3 है 5 बार तो 1 2 3 4 और एक आडी लाइन, ये 5 हो जाएंगे। अब 4 1 2 3 और 4 बार, 4 आया है 4 बार, 4 टेली मार्क करके अंक लिख देंगे 4, छात्रों की संख्या लिख देंगे 4। अब 5 1 2, 5 आया है 2 बार। अब 6 आया है 1 2 बार, 6 भी आया है 2 बार। इस प्रकार हम सारणी बना लेंगे। सारणी को पढ़कर बताइए। पहला इसने दिया है सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है। तो सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक है 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंक 3 अंक है सबसे ज्यादा बच्चों के आया है। दूसरे में 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 4, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 4 छात्र ऐसे हैं जिनके 2 अंक प्राप्त हुए हैं। तीसरे में कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कुल छात्रों को ज्ञात करने के लिए हम इन छात्रों की संख्या को जोड़ लेंगे तो 4 और 5 9 और 4 13, 14 15 16 और 17 है। तो इसका हल हो जाएगा 17 छात्र कक्षा में है, कुल छात्र है वो 17 है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ 3 कर लेना है हमें। कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। तो यहाँ पर एक सारणी बनाई गई जल्दबाजी में जिसमें कहीं टेली मार्क छूट गए, कहीं छात्रों की संख्या छूट गई। परिवार में सदस्य संख्या 2 है जिसमें 2 टेली मार्क है तो यहाँ 2 आ जाएंगे। इसी प्रकार चौथे में यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 10 हो जाएंगे। 5 सदस्य संख्या वाले परिवार
परिवार जिसमें 9 है, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9। अब इनका योग कर लेते हैं। 2 और 7 को जोड़ा 9 और 10 19 और 9 28, कुल योग आ गया 28। अब सारणी के जो प्रश्न है उनको हल करते हैं। सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या। तो सबसे छोटे जो परिवार है उसमें छात्रों की संख्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 छात्र। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे बड़ा जो परिवार है वो तो है 5 सदस्यों का। तो यहाँ क्या बताना हमें, सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, यानी सबसे बड़ा परिवार 5 सदस्यों का है, वैसे छात्रों की संख्या है 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 छात्र। अब आप इस प्रश्न को जब हल करोगे तो आप इसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या 10 आ रही है। हमें सबसे बड़ा परिवार समझना है, तो सबसे बड़ा परिवार यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ से 5 सदस्यों वाला जो परिवार है वो सबसे बड़ा है। कक्षा की कुल छात्र संख्या हो जाएगी 28 छात्र। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 85 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।